हे प्रोफेसर ओक अपने बहुत ही जाने पहचाने कैरेक्टर है, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोफेसर ओक की एक अल्टीमेट टीम को फाइंड आउट करने वाले हैं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोफेसर के पास हम लोग 6 ही पॉकेमॉन को फाइंड आउट करेंगे, नहीं, प्रोफेसर के पास एक्चुअली एक मिथिकल पॉकेमॉन भी है। वेल लेट्स सी वो पॉकेमॉन कौन सा है। एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रोफेसर के, जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ 6 पॉकेमॉन को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमें प्रोफेसर के बहुत सारे ऐसे पॉकेमॉन भी जानेंगे जो शायद से एनिमे के अंदर दिखाई भी नहीं गए हो। एंड इन द एंड हम लोग प्रोफेसर की एक बेस्ट टीम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोफेसर की टीम में अगर ये सब पॉकेमॉन आएंगे तो एक्चुअली वो एक बेस्ट टीम बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर के पास एक्चुअली कितने पॉकेमॉन है एनिमे के अंदर हम लोग वो जानते हैं। फिर प्रोफेसर ओक के पास एनिमे के अंदर भाई कम ही पॉकेमॉन दिखाया गया, बिकॉज जो मेन फोकस होता है एनिमे के अंदर वो तो प्रोफेसर ओक के ऊपर नहीं होता है ना। तो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए प्रोफेसर की टीम। तो यहाँ पे सबसे पहला एक पॉकेमॉन है, वो है ड्रैगनाइट। एंड प्रोफेसर के पास एक ड्रैगनाइट एग्जिस्ट करता है। तो इस ड्रैगनाइट को दिखाया गया था मिराज पॉकेमॉन वाले जो उस मैच हुई थी, जहाँ पे प्रोफेसर ओक ने म्यूटू के सामने इस ड्रैगनाइट को यूज किया था। तो यह सोचो किसी ट्रेनर ने म्यूटू के ऊपर एक अपना पॉकेमॉन यूज किया, तो यह प्रोफेसर को भी ऑफकोर्स पता है कि म्यूटू कितना स्ट्रॉन्ग पॉकेमॉन है। एंड प्रोफेसर ओक भी अपना वन ऑफ द बेस्ट पॉकेमॉन ही यूज करेगा ना म्यूटू के ऊपर। तो यहाँ पे ये कहने लायक कि प्रोफेसर ओक का जो वन ऑफ द बेस्ट पॉकेमॉन है उसमें से ड्रैगनाइट एग्जिस्ट करता है। अब देखो ड्रैगनाइट की पावर हम लोगों ने एनिमे के अंदर और भी ट्रेनर्स के पास जो ड्रैगनाइट है उनमें भी देखी है। एग्जाम्पल में तुम ऐश के ड्रैगनाइट ही ले लो, भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो देखो म्यूटू से जीतना इजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी ड्रैगनाइट ने भाई अच्छी टक्कर दी थी म्यूटू को। ड्रैगनाइट भले ही थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था उस मैच के अंदर, लेकिन टक्कर भाई अगर बात करें तो भाई अच्छी दी थी। एंड ड्रैगनाइट आई गेस प्रोफेसर का वन ऑफ द बेस्ट पॉकेमॉन में से एक पॉकेमॉन भाई ऑफकोर्स है। एंड प्रोफेसर का एक और पॉकेमॉन जो एनिमे के अंदर दिखाया गया था वो है पीसी। भाई बहुत ही स्टार्टिंग में प्रोफेसर ने पीसी को कैच किया था एंड उस पीसी का गस्ट अटैक भाई पावरफुल था। वेल देखो वो पीसी भाई छोटा सा था तो उतना स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, वो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर का एक और पॉकेमॉन पीसी जिसको एनिमे के अंदर दिखाया गया था वो तो हम लोग को यहाँ से पता चलता है। अब देखो नेक्स्ट पॉकेमॉन जो प्रोफेसर को एनिमे के अंदर दिखाया गया था वो है रोटोम। इस रोटोम के हम लोग को जिस पर्सनैलिटी वाइज शो की गई थी, इसको हम लोग को बैटल के अंदर ज़्यादा दिखाया नहीं गया था। ज़्यादा क्या भाई, बैटल इसके साथ हुई नहीं थी किसी पॉकेमॉन की। वेल बाय द वे ये भी एक पॉकेमॉन एग्जिस्ट करता था प्रोफेसर ओक की टीम में। अब देखो एक और बहुत ही फेमस थ्योरी है कि वो जो सैमी है वही प्रोफेसर ओक है। देन ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो मान लो वो थ्योरी सच है, बस तुम इस वीडियो के लिए मान लो वो थ्योरी बहुत ही हद तक सच है। तो सैमी के पास हम लोग को कौन कौन से पॉकेमॉन दिखाए गए थे याद करने की कोशिश करो। तो सैमी ने सिजोर से फाइट करने के लिए अपने चार्मेलियन निकाला था, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर का जो स्टार्टर पॉकेमॉन था वो चार्मेंडर हो एंड वही चार्मेंडर एक स्टेज और इवॉल्व करके चार्मेलियन बना हो। देन ये एक पॉसिबिलिटी है। वेल देखो उस टाइम ट्रेनर्स को स्टार्टर पॉकेमॉन मिलते थे या फिर उनको वाइल्ड में कैच करना पड़ता था, ये भी भाई कंफर्मेशन अभी तक पता नहीं चली है। लेकिन बाई चांस अगर मान लो वो प्रोफेसर ओक का एक स्टार्टर पॉकेमॉन था, तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर ने उसको 4000 स्टेज तक तो भाई बाद में इवॉल्व किया ही होगा। तो 4000 प्रोफेसर ओक की टीम में तो भाई पक्का आएगा, ये तो तुम्हें मानना भी होगा, बिकॉज अगर हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो ये एक सच बात है। देन देखो ये जो 4 पॉकेमॉन थे ये कंफर्म बताया गया कि प्रोफेसर ओक के पास है। एंड जो चार्मेलियन है ये बस एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पॉकेमॉन तो हम लोग जान लिए, लेकिन अब भाई फाइंड आउट हम लोग प्रोफेसर के पॉकेमॉन को कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग आते हैं गेम्स के अंदर। तो गेम्स के अंदर भी प्रोफेसर ओक से हम लोग एक ग्लिच के थ्रू बैटल कर सकते हैं। इसको मैंने शायद से बहुत ही पुरानी अपनी एक थ्योरी में बताया था। लाइक प्रोफेसर ओक की अगर हम उस ग्लिच टीम को देखें तो उस टीम के अंदर तीनों के तीनों ही कैंटो स्टार्टर एग्जिस्ट करते थे। एंड उसके बाद उस टीम के गैराडोस भी एग्जिस्ट करता था, राइट। एंड गैराडोस एंड आर्कानाइन उस टीम के जो हाईएस्ट लेवल पॉकेमॉन थे वो उसमें एग्जिस्ट करते थे। तो गैराडोस एंड आर्कानाइन तो प्रोफेसर के वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉकेमॉन उस टीम के अंदर एग्जिस्ट करते थे। एंड यहाँ पे निडोक्वीन भी प्रोफेसर ओक की एक अच्छी पॉकेमॉन थी। एंड इसको मैंने मांगा से लिया है बिकॉज मांगा के अंदर निडोक्वीन प्रोफेसर ओक की वन ऑफ द बेस्ट पॉकेमॉन में से एक है। एंड उसके बाद अगर मैं एक और पॉकेमॉन की बात करूँ तो वो है एक मिथिकल पॉकेमॉन सेलेबी। तो अगर हम लोग उस थ्योरी के ऊपर वापस आए, यानी कि वही सैमी वाली थ्योरी के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग को सेलेबी भी दिखाया गया था। तो सेलेबी को हम लोग प्रोफेसर ओक की जो ऑफिशियल टीम है उसके अंदर काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जितनी सेलेबी बात मानता था ऐश का उतनी सेलेबी बात मानता था यहाँ पे सैमी का भी। सैमी एंड ऐश का उस मूवी के अंदर रोल सेम था सेलेबी के लिए। तो उस मूवी के अंदर प्रोफेसर ओक का जो एक अनऑफिशियल पॉकेमॉन था वो है सेलेबी। तो सेलेबी को हम लोग एक अनऑफिशियल तरीके से प्रोफेसर ओक की टीम में मान सकते हैं, बिकॉज देखो हम लोग यहाँ पे एक अल्टीमेट टीम बना रहे हैं। तो इसके अंदर सेलेबी आने से भाई पावर बहुत ही बढ़ जाएगी। तो अब फाइनली बारी है कि हम लोग वो 6 पॉकेमॉन को पिक करें जो प्रोफेसर ओक की बेस्ट टीम में एग्जिस्ट करता हो। तो फर्स्ट पिक मेरा यहाँ पे ड्रैगनाइट रहने वाला है, बिकॉज ड्रैगनाइट ने भाई एनिमे के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी। मतलब सिर्फ एक ही मैच
में उसको निकाला गया, लेकिन फिर भी यार मुझे यहाँ पे गट फीलिंग आया कि ड्रैगनाइट प्रोफेसर ओक का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन में से एक है। मैं इसको यहाँ पे काउंट करूंगा प्रोफेसर के बेस्ट टीम के अंदर। एंड यहाँ पे उस थ्योरी की अकॉर्डिंग हम लोग चले तो प्रोफेसर के पास तक 4 मिलियन। सो आई गेस प्रोफेसर उसको ऑफ कोर्स चाइज़ार्ड में इवॉल्व करेंगे। तो चाइज़ार्ड यहाँ पे सेकंड पोकेमॉन प्रोफेसर का होता है। एंड अगर हम थर्ड पोकेमॉन आए तो यहाँ पे मैं सेलेबी को काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज देखो ये भले एक अनऑफिशियल पोकेमॉन है, बट यहाँ पे हम लोग अनऑफिशियल पोकेमॉन को भी काउंट कर रहे हैं, तो सेलेबी यहाँ पे आई गेस तो एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पे मैं 2 पोकेमॉन को रखना चाहूंगा। तो ये 2 पोकेमॉन है वो गेम्स के अंदर प्रोफेसर ओक के हाईएस्ट लेवल पोकेमॉन है, तो वो है गैराडोस एंड आर्कनाइन। बिकॉज ये दोनों ही पोकेमॉन प्रोफेसर के गेम के अंदर सबसे बेस्ट पोकेमॉन है, तो भाई इसको तो इंक्लूड करना बनता ही है। एंड अगर हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट स्लॉट पे जो है 6th पोकेमॉन, तो ये बहुत ही टफ चॉइस होने वाला है। बिकॉज देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ब्लास्टॉइस, रोटम, वीनसोन, निडोक्विन। भाई इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से अगर मुझे एक पोकेमॉन को पिक करना हो तो देखो ब्लास्टॉइस एंड वीनसोन भाई स्टार्टर पोकेमॉन है, ऑफ कोर्स भाई ये भी स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड यहाँ पे रोटम के लिए मैं 50-50 चांस मान रहा हूँ, बिकॉज देखो रोटम को उतना ज़्यादा भाई दिखाया भी नहीं गया था एनिमे के अंदर। एंड रोटम बस पर्सनैलिटी बेस्ड था ओक से, तो रोटम को यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा निडोक्विन, वीनसोन और ब्लास्टॉइस का। तो जैसे कि मैंने बोला कि निडोक्विन जो प्रोफेसर ओक का मांगा के अंदर बेस्ट पोकेमॉन था, देन मैं निडोक्विन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बिकॉज देखो निडोक्विन यहाँ पे बेस्ट पोकेमॉन जब मांगा के अंदर भाई बताया जा रहा है, तो यार मैं कैसे इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो हाँ, निडोक्विन अपना जगह भाई बनाएगा यहाँ पे इसके अंदर। और तुम्हें क्या लगा मैं मियो को मेंशन करना भूल गया? नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। मियो तो प्रोफेसर ओक के लिए बहुत स्पेशल पोकेमॉन बन के रह गई। पर पोकेमॉन के एनिमे के अंदर मियो की बिल्कुल भी बात नहीं हुई कि प्रोफेसर ओक के पास क्या मियो है। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है एनिमे के अंदर। लेकिन यार मियो को हम लोग को इंट्रोडक्शन जो हुई है वो भाई गेम्स के अंदर ही हुई है। एंड बेसिकली बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है जो भाई मियो को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये प्रोफेसर ओक के पास भाई एक्चुअली आ सकता है। तो यार देखो ऐसा कैसे है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग को मियो की जो इंट्रोडक्शन हुई थी ये भाई बहुत लोग थ्योरीज बनाए थे, लेकिन यार जो कन्फर्मली हम लोग को बताया गया था, तो पोकेमॉन मास्टर्स के अंदर प्रोफेसर ओक एंड मियो का सिंक पेयर आया। एंड सिंक पेयर हर पोकेमॉन ट्रेनर के पास उसी पोकेमॉन का आता है जो भाई उसका बेस्ट पोकेमॉन हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी थ्योरीज जो चल रही थी जो मियो भाई प्रोफेसर ओक के पास आ सकता है। तो यार ये बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि किसी न किसी पॉइंट पे प्रोफेसर ओक के पास भाई मियो भी था। देन यार ये बस एक थ्योरी था, लेकिन अल्टीमेट टीम की जब हम लोग बात कर रहे हैं तब यार एक स्पेशल मेंशन इसको देना भाई बनता है। वेल देखो गेम्स के अंदर प्रोफेसर ओक के पास और भी कुछ पोकेमॉन थे, लेकिन मैंने उनको ऐड नहीं किया बिकॉज यार देखो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एंड गेम के हिसाब से भाई स्लॉट भी कम है, मतलब 6 पोकेमॉन को भाई अल्टीमेट टीम में डालोगे ना, और कितने पोकेमॉन को डालोगे एक्चुअली। तो यार यहाँ पे मैंने इनको पिक किया है। सो यार अब तुम लोग अपने ओपिनियन के हिसाब से बताना कि प्रोफेसर ओक की यहाँ पे बेस्ट टीम में क्या और भी कोई पोकेमॉन आ सकते थे, या फिर मुझे किसी और पोकेमॉन को पिक करना चाहिए था। देन ये अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो भाई बताइए तुम लोग क्या करना है। लाइक कर दो एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में। अंटिल देन दिस इज सेड गैलेक्सी साइनिंग आउट।